बचपन की मंगनी रंग लाई। बचपन से लेकर आज तक रिया मेरी तकदीर में लिखी जा चुकी है और इसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। जान के नहीं मारी, चाहता झूठा से गलती हो गई। कसम खाता हूँ मेरी जिंदगी में सिर्फ रिया होगी मरते दम तक। क्या तुम कसम खाओगी? किसी के साथ देख नहीं सकती हो, किसी को मेरी जिंदगी में कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम देख रहे हो तुम इसकी हरकतें? तुम भाग रही हो खुद से। रिया नहीं, अब सीधा दरगाह पर जाओ, तो नवाफिल शुक्राने की अदा कर। तो फिर मिटा डालो किस्मत की उस लकीर को, क्योंकि रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। वो ही मिला था तुझे, हमारा दुश्मन, हमारे बाप का कातिल। रिया के बस में नहीं रहा कबीर से दूर रहना, इसीलिए वो कबीर से मिलने उसके घर उसके रूम में पहुंच जाती है। और कबीर जैसे ही रिया को अपने रूम में देखता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान भी हो जाता है। और रिया कबीर से कहती है, तुम ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे थे और ना ही मुझसे बात कर रहे थे और ना ही तुम मुझे पढ़ाने के लिए आ रहे थे। तो कबीर रिया से कहता है, तुम्हें तो मुझ पर एतबार नहीं है, इसीलिए तुमसे बात करने का भी क्या फ़ायदा। रिया कबीर से कहती है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। कबीर रिया से कहता है, तुम ये बात मान क्यों नहीं जाती, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती और तुम खुद अपने आप से भाग रही हो और तुम्हें अब इस बात का इकरार कर लेना चाहिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। कबीर रिया से कहता है, मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ मेरी ज़िंदगी में रिया है, रिया थी और रिया ही रहेगी, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं आएगी। क्या तुम ये कसम खाती हो? तो रिया कबीर से कहती है, मैं कसम नहीं खाऊंगी बल्कि मैं दरगाह पर जाकर शुक्राने के 2 नवाफिल अदा करूंगी। और रिया ऐसा ही करती है। रिया और कबीर की मुश्किलात में भी इजाफा होने वाला है। अस्मा को तो पहले ही इस बात पर शक हो चुका होता है रिया कबीर से मिलती है, इसीलिए वो छुप कर दरगाह पर रिया और कबीर के मिलने का इंतज़ार कर रही होती है। अस्मा की नज़र कशफ पर पड़ जाती है और वो जाकर उसे पकड़ लेती है और उसे सच जाने की कोशिश करती है, लेकिन कशफ कुछ भी नहीं बताती और बिल आखिर अस्मा की नज़र रिया पर पड़ जाती है। रिया और कबीर को एक साथ देखने के बाद अस्मा आपे से बाहर हो जाती है और उसे कबीर और रिया पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में रिया को लेकर वहाँ से चली जाती है और कबीर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। कबीर को ये बात समझ आ चुकी होती है कि अस्मा किस कदर गुस्से वाली है, वो रिया को नुकसान भी पहुँचा सकती है।